नमस्कार दोस्तों। नोटशीट कार्यालय का सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। नोटशीट लिखना एक आर्ट है और इस आर्ट को हर ऑफिस में काम करने वाले या जुड़े व्यक्ति को सीखना चाहिए। दोस्तों, नोटिंग कार्यालयीन प्रक्रिया के एक अनिवार्य अंग है या किसी मामले में समस्या का हल करने के साधन के रूप में, निर्णय लेने के उपकरण के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो इसको नोटशीट एक कागज़ पर लिखी गई टिप्पणी होती है जो कार्यालय से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले को हल करने में सहायक होते हैं। इसमें पिछले पेपर की स्थिति विवरण या विश्लेषण शामिल होना चाहिए। कार्रवाई के दौरान प्रश्न या प्रश्नों के बारे में निर्णय सुझावों की आवश्यकता होती है और अंतिम आदेश उसके बाद ही पारित किए जाते हैं। इसमें केवल प्रासंगिक बातें लिखी जाती हैं। नोट संक्षिप्त होता है। यदि एक लंबा नोट अनिवार्य है तो नोट एक स्पष्ट पैराग्राफ के साथ होना चाहिए, लेकिन उन बिंदुओं को संक्षेप में लिखना आवश्यक है जो निर्णय के लिए जरूरी हैं। नोट्स के पैराग्राफ को क्रमिक रूप से रखा जाना चाहिए। हमने बायलिंगुअल भी आपको दिया है, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में यह डॉक्यूमेंट उपलब्ध है। और ये ध्यान देने योग्य बात यह है कि 3 बातों को मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। तथ्यों को स्पष्ट रूप से बताने के लिए पिछले निर्णयों, मिसाल पत्राचार, नियमों, आदेशों पर ध्यान आकर्षित कराना है। नंबर दूसरा, उन बिंदुओं को बताना जिन पर आदेशों की आवश्यकता है। नंबर तीसरा है कार्रवाई के लिए किए जाने का सुझाव देना, सजेस्टेड एक्शन टू बी टेकन, कि इसमें क्या निर्णय लिया जा सकता है या लिया जाना उचित होगा या लेना चाहें। या अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत, इस टाइप के शब्दों का सुझाव के रूप में इस्तेमाल होता है। नोटशीट की सामान्य प्रक्रिया समझते हैं। हर कार्यालय में फाइल संचालन प्रक्रिया के चैनल अलग अलग हो सकते हैं। यह कार्यालय की प्रकृति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए कनिष्ठ लिपिक या सहायक के बाद वरिष्ठ लिपिक, अनुभाग प्रभारी, अनुभाग अधिकारी आदि के माध्यम से फाइल को एक से अधिक अधिकारियों के विचारार्थ रखा जा सकता है। अनुभाग में प्राप्त होने वाली डाक को डायरिस्ट प्राप्त करता है और डायरिस्ट अनुभाग अधिकारी या अनुभाग प्रमुख को भेजता है। अनुभाग अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली डाक को संबंधित डीलिंग क्लर्क को उसकी महत्ता के अनुसार ग्रेडिंग मार्किंग करके लाइन ऑफ एक्शन के बारे में निर्देश देगा तथा शेष डाक उच्च अधिकारी मार्क करेंगे। अनुभाग अधिकारी एक निर्दिष्ट तिथि तक त्वरित कार्रवाई या निपटान की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण प्राप्तियों को अपनी डायरी में नोट करके रखेगा। प्रत्येक अनुभाग एक अनुभाग डायरी बनाकर रखेगा जिसको डायरिस्ट संधारित करेगा। डायरिस्ट सभी डाक को डायरी में दर्ज करेगा। तो आप देख सकते हैं, तो वह मार्किंग को ध्यान में डीलिंग क्लर्क को दे देगा, तो वह मार्किंग को ध्यान में रखकर डाक को महत्व के अनुसार क्रमबद्ध करेगा और डाक तत्काल समय सीमा श्रेणी की होने पर आगामी कार्रवाई के लिए फाइल पुट अप करेगा। डीलिंग क्लर्क फाइल सेक्शन प्रभारी या अधिकारी को प्रस्तुत करता है। वह फाइल की जांच करता है और संतुष्ट होने के बाद ही वह फाइल को आगे बढ़ाता है। डीलिंग क्लर्क को नोटशीट प्रस्तुत करते समय नियमों संदर्भों को ध्यान में रखना चाहिए और उन्हें फाइल में संलग्न करना चाहिए और उन्हें चिन्हित करके जैसे मार्क का खा गा आदि परसिस्ट के रूप में संलग्न करना चाहिए और उनका परसिस्ट का खा गा के रूप में नोट शीट में भी उल्लेख करना चाहिए ताकि अधिकारी के सामने तस्वीर स्पष्ट हो सके। डीलिंग क्लर्क को चाहिए कि एक फाइल पैड, फाइल कवर या विधि फोल्ड करके रखे और उसे एक टैग लगाए। फाइल का प्रारंभ विषय शीर्षक के साथ करना चाहिए। फाइल कवर पर पंजी क्रमांक अंकित करना चाहिए। उसे फाइल एवं नोटशीट में पेज नंबर अवश्य लिखना चाहिए। तो इस प्रकार एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसका पालन करना हर नोटशीट लिखने वाले व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। नोटशीट पुटअप करने वाले डीलिंग क्लर्क को नोटशीट के दाएं कोने पर कॉर्नर में हस्ताक्षर करना चाहिए और हस्ताक्षर के नीचे तारीख दर्ज करते हुए महीने और वर्ष का भी उल्लेख करना चाहिए। साथ ही नाम, पदनाम टाइप किया जाना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि फाइल पुटअप करने वाला डीलिंग हैंड्स कौन है। और
अब डीलिंग क्लर्क को चाहिए कि नोट शीट के लेफ्ट साइड में मार्जिन छोड़कर सक्षम अधिकारी का पदनाम लिखकर नोट शीट प्रस्तुत करे और अधिकारी पदनाम को क्रॉस करके दाहिनी ओर टीप के नीचे हस्ताक्षर करेंगे तथा आगे आप जिसको कार्रवाई करना उस अधिकारी कर्मचारी का पदनाम संक्षेप में नोट शीट की बाईं ओर मार्क करेंगे। ये एक प्रक्रिया है सिस्टमेटिक। डीलिंग क्लर्क को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अधिकारी की नोटिंग हेतु नोट शीट में पर्याप्त स्थान खाली हो, अन्यथा एक अतिरिक्त पृष्ठ लगावे और उनमें क्रम संख्या लिखे, पेजिंग करे। उनकी अतिरिक्त सामग्री यदि कोई हो को परिशिष्ट में रखा जा सकता है। काली या नीली स्याही का प्रयोग अधिकारी या कर्मचारी करेंगे। हाथ से लिखी गई सूचना के मामले में केवल काली या नीली स्याही का प्रयोग किया जाएगा। अधिकारी वर्ग चाहे तो बड़े अधिकारी हरी स्याही का भी कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि फाइल का प्रकार गोपनीय श्रेणी का हो तो उसे लिफाफे में बंद करके एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को भेजा जाएगा। नोट शीट पुटअप करने वाले डीलिंग क्लर्क द्वारा विषय से जुड़ा पूर्ण मसौदा लिखे जाने के बाद आगामी कार्रवाई के लिए सुझाव स्वरूप ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है जैसे अनुमोदनार्थ, हस्ताक्षरार्थ, अवलोकनार्थ, आदेशार्थ प्रस्तुत तथा अधिकारी नोट शीट के पूर्ण परीक्षण उपरांत सामान्यतः ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जैसे देख लिया, चर्चा, कृपया चर्चा करें आदि। वरिष्ठ अधिकारियों को नोट शीट प्रस्तुत किए जाने के बाद जूनियर द्वारा दर्ज नोटों को बदला नहीं जा सकता। यदि बदलना है तो उच्च अधिकारियों से इस विषय में चर्चा करनी होगी। अपने स्वयं के नोट्स को रिकॉर्ड करना चाहिए, जहां पहले नोटों को में दिए गए तथ्यों को सही करना और संशोधित करना जरूरी हो। तो ये एक सीक्वेंस